जो रेडी खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। जो रेडी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, बेशक तुम्हारा नाम माशनाख्त मुझ पर पेश किए जाते हैं, लिहाजा मुझ पर अहसन यानी बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों हो जाओ रेडी, क्योंकि अब आ गया है ज़माना, वक्त आ गया है अच्छी अच्छी बातें सीखने का। यूं तो मदनी चैनल आपको 24 घंटे अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है। कभी क़िरात आती है, कभी नमाज आती है, कभी जो रोज़े के बारे में बताते हैं, कभी गौस पाक के बारे में बता रहे हैं, कभी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे हैं, कभी अंबिया इकराम के बारे में बता रहे हैं, कभी बच्चों के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटी आती है, कभी तकरार होती है, कभी नातखानी होती है, कभी कोई रो रहा होता है खौफ खुदा से, कभी इश्क रसूल में रो रहा होता है। वाह क्या बात है मदनी चैनल की, वाह क्या बात है। जी हाँ, मदनी चैनल का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। और वो कौन सा प्रोग्राम है? कौन सा? इस्लाम फॉर किड्स, बच्चों का। इस्लाम फॉर किड्स यही वाला है, यही है। कौन सा है? इस्लाम फॉर किड्स। कौन सा प्रोग्राम है? जी हाँ प्यारे बच्चों, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम बताएंगे हमारे सिराज भाई। इस्लाम फॉर किड्स। जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है इस प्रोग्राम के एक सेगमेंट के बारे में बताएंगे हमारे प्यारे बच्चे। माइक दें इनको जरा, माइक लें। क्या नाम है आपका? जल्दी जल्दी, मोहम्मद जुनैद अत्तारी। जोर से। सैयद मोहम्मद जुनैद अत्तारी। जुनैद अत्तारी, कोई एक सेगमेंट के बारे में बताइए। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। हमजा क्या होता है इसमें? जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। कुरान पढ़ते हैं। कुरान 3 मरतबा कुरान जी। और इसमें तिलावत होती है। ठीक है। और इसमें कवायद के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ये है पहला सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट के बारे में बताएंगे हमारे सिराज अत्तारी। हमारा इस्लाम क्या होता है इसमें? इसमें हम अकायद सीखते हैं। और क्या सीखते हैं? और हम इसमें इस्लाम की बातें सीखते हैं। उज़ैर शाह साहब को दीजिए। तीसरे सेगमेंट के बारे में बताएंगे हमारे उज़ैर शाह साहब। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से देना है। हाँ, सिराज बड़ा अच्छा इशारा कर रहे थे, लेना है। सीधे हाथ से देना है, सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। जी हाँ, इसी हाथ से देना है, इसी हाथ से लेना है। जी उज़ैर शाह बच्चों की महफिलें नात। क्या होता है इसमें? इसमें झूम झूम के नाते पढ़ते हैं। झूम झूम, अच्छा झूमना क्या होता है? झूम झूम के कैसे? वाह, नाम लिया और झूमना शुरू। तो प्यारे बच्चों हो जाएं रेडी, और हम आपके लिए एक सवाल भी लेकर आते हैं और आपने बताना है कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक कहाँ पर है, ये किस किस को मालूम है। तो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं और पहला मरहला शामिल करने जा रहे हैं जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। जो रेडी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी एजाज साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज सबका आपने जवाब देखा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, इसी अंदाज से हमें कोशिश करना है, अच्छे अंदाज से हमने जवाब करें, सलाम करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कारी साहब क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बताएंगे मदनी चैनल के नाज़रीन को? प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सूरतुल क़द्र पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी आखिरी आयत है। पिछला भी टोटल 5 आयतें आज इंशाल्लाह आखिरी आयत भी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पूरी सूरत को भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो पहले आपने तवज्जो के साथ सुनना है, ठीक है। अभी कुरान पाक
अपने सामने मदनी चैनल के नाज़रीन रख लें, अम्मा पारा रख लें, ठीक है। अगर वो सामने हो तो अच्छा है, क्योंकि उसके देखना भी, छूना भी, ये तमाम इबादत हैं, माशाअल्लाह, सही है, और पढ़ना भी इबादत, ठीक है। और अगर नहीं है उस वक्त तो सामने इंशाअल्लाह मदनी चैनल की स्क्रीन पर आपको ये नज़र आ रहा होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सुभान ये आज आपका सबक है, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। तो आपने क्या सबब पूरी सूरत को इंशाअल्लाह आप दोहराते हैं और पूरी सूरत को आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। जो हमारा दूसरा सेगमेंट होगा, लास्ट वाला, इंशाअल्लाह ताला उस सेगमेंट में हम इंशाअल्लाह इस सूरत को दोहराते हैं। अनस भाई भी आपके साथ पढ़ेंगे, बच्चे भी आपके साथ पढ़ेंगे। आज जो है सबक को जो है थोड़ा फोकस कर लें। और एक मरतबा आपने सुना जी कारी साहब। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक शुरू करने से पहले जो है तावुज़ पढ़ना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तावुज़ पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्योंकि ये बार बार रिपीट भी होता है और ज़ाल की अदायगी हमारी क्लियर होनी चाहिए। अऊज़ु, हमज़ा और के बाद आइन, ये क्लियर, फिर ज़ाल की अदायगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, माशाअल्लाह। सलामुन, प्यारे बच्चों इसमें सीटी के साथ सीन को अदा करना है। सीन जो है सौत से न बदल जाए, सलामुन, यानी मोटा ना हो, बारीक अदा करेंगे। सलामुन। अच्छा, बाज़ बच्चे सीन को सा से भी बदल देते हैं, है ना। बाज़ पढ़ते हुए आपने देखा होगा कि सलामुन, जैसे हमारे सिराज अत्तारी जो है ना, ये कभी कभी पढ़ने में मैंने इनको नोट किया है। अब जैसे गुफ्तगू फरमा रहे थे उस वक्त भी इनकी अदायगी के दौरान सीन वाला वर्ड जो था वो सा से अदा हो रहा था, तो मेरी तवज्जो थी इनकी तरफ। अब इन्होंने खूब तवज्जो रखनी है। पढ़ें, यही पढ़ें। सलामुन यहत्ता मत्लइल फज्र। अभी जितना पढ़ा है इतना ही पढ़ें, ठीक है। फिर ये आप पढ़े, सिर्फ दोबारा पढ़ें। सलामुन। अभी देखिए सा जो है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये सीन है। सीन की अदायगी जब करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों दांतों को मिलाएंगे, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत मिल जाएं, फिर आपने सीटी की आवाज़ देंगे। सलामुन, सलामुन। ये अगर आपके दांत नहीं मिलेंगे, आपने ज़बान सामने वाले दांतों से लगाई तो ये क्या हो जाएगा, सा बन जाएगा। फिर आप पढ़ देंगे सलामुन। जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में भी बापू ऐसे ही था ना, अस्सलामु अलैकुम, तो ये क्या करना है हमने, सलामुन, सीन सीटी के साथ, सलामुन, सलामुन। माशाअल्लाह। हुर्फ़े खड़ी हरकत, इसको एक अलिफ खींच कर अदा करते हैं। सलामुन, सलामुन। हिया हत्ता। प्यारे बच्चों, हिया में ये हा है और हत्ता में हा है। अब इसकी अदायगी प्यारे बच्चों, हा और हा, इसको हमने क्लियर करना है कि हा से तब्दील ना हो। बाज़ मरतबा पढ़ने के दौरान ऐसा होता है हिया हत्ता, यानी कि ये भी हा हो जाता है, और यह हा की प्रैक्टिस हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और हा भूल जाते हैं। फिर क्या करते हैं, हिया हत्ता, यानी दोनों को हा से बदल देते हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हा ये वाला, हत्ता वाला, और ये हा है, यानी हा की अदायगी क्या करेंगे, हलक के नीचे वाले हिस्से से। हलक के कितने हिस्से हैं, 3, एक ऊपर वाला, दरमियान वाला और नीचे वाला। तो ये जो हा है ये हलक के नीचे वाले हिस्से से, और ये वाला हा हलक के दरमियान वाले से। अब पढ़िए मेरे साथ मिलकर, हिया हत्ता, हिया हत्ता, मत्लइल। प्यारे बच्चों, हुर्फ़े कलकला से तौ है। ये तौ जो है सबसे पुर हर्फ है, कुरान पाक का सबसे मोटा पढ़े जाने वाला हर्फ, सबसे मोटा कौन सा है वो, तौ, जिसको हम तोए कहते हैं, है ना। उर्दू में तोए कहते हैं ना, अरबी में क्या कहेंगे, तौ, क्या कहेंगे, मत्लइल। मोटा करके कलकला भी कीजिए, मत्लइल।
फज्र। और जब हम रुकेंगे तो फजर पढ़ेंगे, वरना क्या होगा? फजरी। मतलइल फजरी। आगे वक्फ। मतलइल फज्र। कलकला आवाज़ करें, आवाज़ निकाल के, मतलइल फज्र। प्यारे बच्चों, फजर में क्या करेंगे? जीम में उर्फ़े कलकला अदा करेंगे और फिर उसके बाद जीम को साकिन रखते हुए रा को भी साकिन करेंगे और रा की अदायगी क्लियर होगी। यानी ऐसा ना हो जाए कि जीम पर ज़बर आ जाए, फजर बन जाए। फजर नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है फजर। फजर। मतलइल फज्र। हिया हत्ता मतलइल फज्र। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो उम्मीद है जी, क्या कहेंगे? अच्छा, पढ़ के सुनाएंगे। चलें जी, अभी तो सुनना है, समझना है। अब इंशाल्लाह पढ़ने का भी आपको मौका दिया जाएगा। कैसा पढ़ाएंगे? कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चे क्या बात कह रहे हैं। जी, मेरा नाम बरीना आयशा तारिया है। मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉरसेट बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको सबक सुनाना चाहती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन व इय्याकुम। कोशिश की अच्छे अंदाज से पढ़ने से, क्या कहेंगे कर सकते? माशाल्लाह, अच्छे अंदाज से कोशिश की इन्होंने। बस ये है कि मिन कुल्ली में काफ महसूस ऐसा हुआ जैसे पुर की तरफ था, मिन कुल्ली। अब इसको और ज़्यादा बारीक रखें, मिन कुल्ली। मिन कुल्ली। और ऐसा भी होता है कि बाद में होता है रिकॉर्डिंग, जो आवाज़ आ रही होती, साउंड में थोड़ा सा कोई ख़राबी होती है, उसी पर बोल सकते हैं जो हमें नजर आ रहा है, जो सुनने में। हाँ, ठीक है ना। बाज़ दफ़ा हो सकता है आपने बहुत अच्छी क्लियर रिकॉर्ड करवाई हो, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें समझ में कुछ और आ गया तो उस पर ही बोल दिया जाए। बाज़ दफ़ा बच्चे सही सुना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब सुनाने होता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में फ़र्क आ जाता है, बराह रास्त तो सुन नहीं रहे होते, तो हो सकता है आप सही हो, लेकिन जो कारी साहब बता रहे हैं अगर वो गलती है तो उसको दूर करने की कोशिश करें और अच्छा हो जाएगा। अच्छी बात है। एक और कॉल दीजिए। प्यारे प्यारे आबिद भाई, मैं हूँ ज़ैना मुनीर कराची से। मैं आपको मन का बात की कुछ अशार सुनाऊंगी। सुना दीजिए। असीरों के मुश्किल कुशाहों से आज़म, असीरों के मुश्किल कुशाहों से आज़म, फकीरों के हाजत रवाहों से आज़म। निकाला है पहले तो डूबे हुओं को और अब डूबे तो को बचाओ से आज़म। बाद में बताऊंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छी बात है, बाद में बताएंगी। ठीक है जी, एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हसन लतीफ़ है। मैं FFC टाउनशिप मीरपुर मथलो से बात कर रहा हूँ। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार मुबारक बगदाद शरीफ में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, चैनल हमारा खैर भाई, इनका जवाब दुरुस्त है जी। एक और कॉल। मेरा नाम हिलाल रज़ा अख्तरी है। गौस पाक का मज़ार बगदाद शरीफ में है। सिराज, आपका जवाब दुरुस्त है। यूं क्या दुरुस्त है? दुरुस्त जरा अंदाज बनाइए। ठीक है, मैं आप लोगों को मौका दूंगा, आप लोगों ने अच्छे अंदाज में बोलना है। एक और कॉल दीजिए। माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद रहम है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब ये है, गौस पाक का मज़ार बगदाद शरीफ में है। जी हमजा भाई, इनका जवाब क्या हुआ है? आपका जवाब दुरुस्त है। इधर बैठे हैं, आपका जवाब दुरुस्त है, जवाब गलत है। ये हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनका अपना अंदाज है। एक और कॉल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह काश सबकी जाने। जी, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अब्दुल मजीद है। कराची पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। कराची पाकिस्तान। आबिद बापू, हमें आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉरसेट बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। आपके सवाल का जवाब है, गौस पाक का मज़ार इराक के शहर बगदाद शरीफ में है। हामिद भाई, इनका जवाब दुरुस्त है। हामिद का अपना स्टाइल है, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तो ये रंग बिरंगे फूल आप देखते हैं इस्लाम फॉर किड्स में। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और हम कारी साहब की जानिब बढ़ते हैं। जी कारी साहब, क्या कौन सा सेगमेंट है? अब कारी साहब आपको यही आयत जो है
पढ़ाएंगे, आपने तवज्जो के साथ पढ़ना है। जी कर। तो प्यारे बच्चों मेरे साथ रहिएगा तवज्जो के साथ। मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी समाअत फरमाएंगे और पढ़ेंगे भी साथ में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन हिया हत्ता। सलामुन हिया हत्ता। अच्छा प्यारे बच्चों मैंने जो ये पढ़ा है इसलिए कि यहाँ सलामुन के बाद हिया है। अब तनवीन के बाद हा आने की वजह हमने क्या करना है, गुन्ना नहीं करना। माशाल्लाह। सलामुन हिया हत्ता। सलामुन हिया हत्ता। मत्लइल फज्र। मत्लइल फज्र। मत्लइल फज्र। मत्लइल फज्र। अच्छा बाज़ लोग फजर चे की आवाज़ निकालते फजर या जीम पर ज़बर दे देते। फज्र फज्र मत्लइल फज्र। माशाल्लाह। अब कौन सुनाएगा ये? हमजा भाई आप सुनाइए। सलामुन हिया हत्ता। पूरा। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। माशाल्लाह माशाल्लाह। हामिद भाई। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। माशाल्लाह आज आसान सबक हो गया आप लोग। आप भी सुनाना चाहेंगे? जी सर शायद आप सुनाइए, माइक दीजिए जी। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। पूरा पढ़ना है। अब इंशाल्लाह पूरी सूरत जो है कारी साहब पढ़ेंगे और हमारे अनस भाई उसको दोहराएंगे। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माहौल बन गया मक्की मदनी माहौल ज़बरदस्त।
इसी अंदाज से कुरान शरीफ पढ़ने की कोशिश करें और सांस अपना लंबा कीजिए जितना हो सके। खुश इल्हानी के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा और इंशाअल्लाह ताला नीयत जितनी अच्छी होगी अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने के लिए इतना ज़्यादा सवाब भी मिलेगा। एक और कॉल दीजिए। मैं पाकपतन शरीफ से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब बगदाद शरीफ है। किड्स मंदिर चैनल हमारा मंदिर चैनल। बगदाद शरीफ। जवाब आप बताइए क्या हुआ इनका जवाब? जवाब दुरुस्त है। एक और कॉल दीजिए। मैं फैजल फार्म कराची से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है बगदाद शरीफ। मेरा पीर गौसे आजम दस्तगीर दमदम आदम दस्तगीर गौसे आजम दस्तगीर। फिश मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैरा। इनका जवाब? आपका जवाब दुरुस्त है। हाथ नहीं उठाया आपने। दोबारा। आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा कॉल कीजिए। चलें जी एक और कॉल दें। मेरा नाम शाहजमान है। मैं शाहबरियाना से बात कर। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम वक्त बहुत अच्छा लगता है। आबिद बाबू, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब है गौसे पाक का मज़ार बगदाद शरीफ में। किड्स मंदिर चैनल हमारा। हमजा भाई इनका जवाब बड़े वाले माइक में जरा स्टाइल से अंदाज से। इनका जवाब दुरुस्त है। ऐसा लगा हो जाओ बच्चों रेडी। सुनते हैं आपसे जी। एक और कॉल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। जी कार साहब क्या कहेंगे? सलामुन हिया हत्ता, एक अलिफ खींचना है, हत्ता खींचना है और फज्र यानी जीम साकिन रहे, रा भी, फिर रा पुर भी हो। माशाल्लाह कोशिश की, अच्छी कोशिश कर रहे हैं। सीखने पढ़ते रहिए इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई मिस्टेक होगी तो काट साहब इस्लाह कर देंगे। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम हामिद रजा है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। आबद बापू, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। तो प्यारे बच्चों इस तरह हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन इख्तिताम हुआ। कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। और शुरू करने जाएंगे अब हम अपना नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है बच्चों की महफिल दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। आइए अपने इस्लाम फॉर किड्स में एक मनकबा शामिल करते हैं। जी अनस भाई। फासलों को खुदारा मिटा दो फासलों को खुदारा मिटा दो। जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। रुख से पर्दा अब अपने हटा दो रुख से पर्दा अब अपने हटा दो। जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। गौसे आज़म हो गौसुल बरा हो, गौसे आज़म हो गौसुल
वादियों पर निगाह जमी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रत? ठीक हैं माशाअल्लाह। बड़ी 11वीं शरीफ की पाकिस्तान में आमद है, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी 11वीं शरीफ, ये लफ्ज़ भी बड़ा काबिल गौर है। एक तो है कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जो मकाम है सारे औलिया में, आपको बड़े पीर साहब कहा जाता है। यानी बहुत सारे पीराने उज़्ज़म, बहुत सारे औलिया किराम जो है इस दुनिया में गुजरे हैं। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह को बड़े पीर साहब कहा जाता है। और वैसे मुसलमानों का मामूल पूरी दुनिया में देखा गया है कि गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का वो उर्स मनाते हैं, 11वीं शरीफ मनाते हैं या तो हर माह मनाते हैं। इसीलिए बड़ी 11वीं शरीफ कहते हैं कि जो आपके उर्स का मौका है, यानी 11 रबी सानी, तो उसको बड़ी 11वीं शरीफ से ताबीर किया जाता है, यानी इसको बड़ी 11वीं शरीफ कहा जाता है। मुसलमान इन दिनों के अंदर हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का तस्करा करते हैं, ख़ास तौर पर आपकी करामात को, आपके वाक़यात को बयान करते हैं और आपके लिए खूब ईसाले सवाब किया जाता है। यानी अब देखेंगे आज फैज़ान मदीना में भी और इसके अलावा पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ मकामात पर हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की करामात को बयान किया जाएगा। बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है, किसी मुल्क के बारे में बताया था, बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश के बारे में 11वीं शरीफ को छुट्टी होती है, सालाना छुट्टी। जी जी, तो बाकायदा छुट्टी सरकारी सतह पर दी जाती है, क्योंकि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मकाम, जो एक शेर बड़ा अच्छा सा इसमें है, फ़ारसी में है कि गौस आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जो मकाम है दरमियान औलिया, गौस आज़म दरमियान औलिया चूँ मोहम्मद दरमियान अम्बिया, यानी औलिया कराम के दरमियान गौस पाक का मकाम ऐसा है जैसा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सारे नबियों के दरमियान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप सुल्तानुल औलिया हैं, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदुल अंबिया हैं। तो गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह नबी नहीं बल्कि वली हैं, लेकिन वलियों में इनका मकाम इतना आला है जैसे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम सारे नबियों के दरमियान में है। और गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में ये आता है कि इनका कदम जिस वली की गर्दन पर ना हो, यानी जिसके गर्दन पर ना हो वो अल्लाह का वली बन ही नहीं सकता। अल्लाह पाक ने इनको इतना बड़ा इख्तियार दिया है, इतना बड़ा मकाम दिया है कि इनकी बारगाह से इजाज़त मिलेगी। अल्लाह पाक ने अथॉरिटी दे दी ना, इजाज़त दे दी अल्लाह ताला कि आप जिसको इजाज़त देंगे वो अल्लाह का वली बन सकता है। तो अब गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिसको इजाज़त दे देते हैं वो अल्लाह ताला का वली बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ना, खुदा के फजल से हम पर है साया गौस आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौस आज़म का। गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले हैं। कौन है? लाडले हैं। और ऐसे लाडले हैं कि आला रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने एक शेर में फरमाते हैं, अगर वो शेर हमारे नात खां सुना दें, ये कसौटी है। कौन सा शेर है? जो मेरा गौस है तेरी तेरी सरकार में लाता है रज़ा से को शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा से को शफी, जो मेरा तो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो है वो औलिया कराम के भी सरदार। आपने मिंबर पर ये ऐलान फरमाया, कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वली जिल्ला। और मैंने आपके फ़ज़ाइल में चंद बातें पढ़ी थी शाह साहब, जो मैंने अर्ज़ की ना कि औलिया के दरमियान गौस पाक का मकाम ऐसा है जैसा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अंबिया कराम के दरमियान निस्बतें बयान फरमाई है। उलमाए कराम ने निस्बतें बयान फरमाई। जिस तरह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कसरत उम्मत के ज़रिए से
फजीलत अता फरमाई, यानी आपकी उम्मत तमाम नबियों की उम्मत में सबसे ज़्यादा होगी। सुभान अल्लाह। भाई हम कहते हैं ना अल्लाह के आखिरी नबी, भाई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला सबसे पहले भी भेज सकता था, हालांकि पैदा तो सबसे पहले किया है, भेज भी सबसे पहले सकता था। दुनिया में सबसे आखिर में आए, क्यों दुनिया में सबसे आखिर में आए? भाई दीगर जितने भी अम्बिया आते रहे ना, तो उन अम्बिया किराम के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए, सारे नबियों की शरीयतें मनसूख होती गई, लेकिन अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन लाया हुआ दीन है वो क़यामत तक बाकी रहेगा। कहते हैं ना, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। तो बुझ गई जिसकी आगे शबी मसअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। तो अब ऐसा हुआ कि सारे अम्बिया कराम की शरीयतें मनसूख हो गई, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क़यामत तक ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ताला ने कसरत मुरीदीन अता फरमाए, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत उम्मत अता की गई, गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कसरत मुरीदीन। अच्छा, बाकी जो सिलसिले ना, चिश्ती सिलसिला देख लें, नक्शबंदी सिलसिला देख लें, सोहरवर्दी, इन सिलसिलों को भी अगर आप देखेंगे ना, तो इनका किसी ना किसी से ताल्लुक जाकर जो है कादरी सिलसिले से गौस पाक से ही मिलता है। सुभान अल्लाह। भाई आला हज़रत फरमाते हैं कि आला हज़रत से पूछा गया कि क्या गौस पाक का जो मुरीद हो, कादरी हो, उसको किसी और सिलसिले में तालिब होना चाहिए, यानी बैत बरकत हासिल करनी चाहिए? तो गौस पाक ने फरमाया, समंदर जाकर नहरों में नहीं मिलता, नहरें जाकर समंदर में मिलती है। सुभान अल्लाह। तो जो कादरी हो उसको और किसी सिलसिले में तालिब नहीं होना चाहिए, बैत बरकत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं इस तरह चाहूँगा कि हमारा कोई बच्चा ऐसा शेर सुना दे जिसमें कादरी, सोहरवर्दी, चिश्ती। हाँ साहब, क्या बात। माइक दोबारा जोर से, माइक है, माइक है। ये चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी हर एक तेरी तरफ माइल है या गौस। दोबारा जोश में। ये चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी हर एक तेरी तरफ माइल है या गौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात। तो ये गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो अल्हम्दुलिल्लाह वो है कादरी सिलसिले की जो निस्बत है, ये बहुत ही अहम है। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तो बशारत दे दी है ना, मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा, मैं जन्नत की तरफ उस वक्त तक कदम नहीं बढ़ाऊंगा जब तक अपने सारे मुरीदों को दाखिल जन्नत ना करवा दूं। और फरमाते, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफ़अतन व निलतुल कमाली। माशाअल्लाह। ए मेरे मुरीद, तू खौफ ना कर, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा मकाम और मर्तबा दिया है। फरमाते, मेरा मुरीद अगर गुनाहगार है तो क्या हुआ, मैं तो अच्छा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अल्हम्दुलिल्लाह मकाम व मर्तबा वो है, दुनिया में भी हमें उनकी बरकतें और रहमतें, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी सूरत में हम पर जो इनाम किया है वो बरकतें ज़ाहिर होती हैं, और मरने के बाद भी अल्लाह ताला ने चाहा तो इनका दामन पकड़कर इनके पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। गौस पाक का जो मुरीद बनता है उसके नाम के आगे एक चीज़ लगा दी जाती है, वो चाहे तो लगाए, उसको एक निस्बत, एक इजाज़त मिल जाती है कि ये लगाएगा। क्या है? कादरी। जी, जो गौस पाक का मुरीद होगा वो कादरी लगाएगा, जो अमीर सुन्नत के ज़रिए मुरीद होगा वो अत्तारी है, तो इसका मतलब है कादरी भी है। अत्तारी है तो कादरी भी है। तो कोई ऐसा शेर सुना दे जिसमें मुरीदी आता हो। ला तखफ, उबैद भाई ने। मुरीदी ला तखफ के कर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ के कर मुरीदी ला तखफ के कर, मुरीदी ला तखफ के कर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। अदी यूं कादरियों को, कहाँ है मुनादी में देगा सदा यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। कलाम में एक शेर है कि वो कह रहे हैं कि रोशनी फैली हुई है। क्या फैली हुई है?
तो गौस पाक के जो चाहने वाले हैं बोले ये मैदान महशर में रोशनी कैसी है, ये बरकतें कहाँ से आती हैं, नूर कहाँ से आ रहा है। तो फिर कहते हैं ये कैसी रोशनी फैली है मैदाने क़यामत में, ये कैसी रोशनी फैली है मैदाने क़यामत में। निकाब उठा हुआ है आज किसका, गौसे आज़म का। निकाब उठा हुआ है आज किसका, गौसे आज़म का। जिसमें आता हो कादरी, कादरी अनस भाई अगर आपकी जानिब से हो कादरी, कादरी चलें आपकी जानिब। जमील कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, जमील कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने मुझे से वो बंदा गौसे आज़म का बनाया, जिसने मुझे से वो बंदा गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। कोई सा शेर सुनाए इसमें 2 मरतबा कादरी आता हो, सोचें। 3 मरतबा वाला भी है, 3 मरतबा भी हो, 2 मरतबा हो, 4 मरतबा हो जाता हो। मदीना मदीना आया ज़हन में? 2 मरतबा या 3 मरतबा कादरी आता हो, आसान है, हमारे यहाँ पढ़ा जाता है जी। शजरे में है, पढ़िए। कादरी रख कादरी कर कादरियों में उठा, कादरी रख कादरी रख कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत दुआ के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह। अच्छा ये जो शेर है इसको थोड़ा समझाए ना यूसुफ भाई। कौन सा? कादरी कर, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। जी ये पहली लाइन। वाह क्या बात है। कादरी कर यानी सबसे पहले तो ये है कि मुझे गौस पाक के मुरीदों में, गौस पाक के मुरीदों में मुझे शामिल फरमा दे। ठीक है। और कादरी रख और मरते दम तक सुभान अल्लाह मुझे गौस पाक के मुरीदों में ही शामिल रख। हाँ सुभान अल्लाह। कादरी बन जाऊं कादरी और कर हो कादरी गया, रहूं। कादरी कर कादरी रख हो गया। और कादरियों में उठा यानी कयामत के दिन भी मुझे गौस पाक के मुरीदों में ही उठा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तमन्ना जो है की जा रही है। फिर आगे गौस पाक का ही वसीला पेश किया जा रहा है, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अच्छा गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला को ये कमाल भी हासिल था कि एक मखलूक ऐसी है जिसको अल्लाह पाक ने आग से बनाया है। वो क्या है? जिससे लोग डरते हैं, बाद नाम से भी डरते हैं, जिन्नात। तो लेकिन जो जिन्नात थे ना वो गौस पाक से डरते थे। एक मतलब तो जिन्नात का बादशाह कहने लगा कि गौस पाक जब हमारी तरफ नज़र करते हैं ना, नज़र करते हैं तो हम सारे जिन्नात जो है थर थर काँपने लगते हैं। कोई सा शेर सुना दें जिसमें जिन्नात का इस किस्म के वाक़ये का जो है जिक्र आता हो। जी चलें चलें आप पढ़ें पढ़ें हामिद भाई, माइक तो है। थरे थराते हैं सभी जिन्नात तेरे नाम से, थरे थराते हैं सभी जिन्नात तेरे नाम से। है तेरा ये दब दबाया गौसे आज़म दस्तगीर। ये दस्तगीर है, कुछ लोग कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तलफ़्फ़ुज़ की। मैं दस्तगीर ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है। दस्तगीर, दस्त हाथ को कहते हैं, गीर पकड़ने वाला। अच्छा ज़बरदस्त। दस्तगीर हाथ पकड़ने वाले। गौसे आज़म दस्तगीर जो हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो ये होना चाहिए। एक बहुत ही प्यारा वाक़या मलफूजात में लिखा था दस्तगीर पर, मुझे याद आ गया। एक शख्स था दरिया में डूब रहा था, तो एक अल्लाह के वली वही मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अपना हाथ दो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जो है वो बचा लूँ, दरिया में डूबने से बचा लूँ।
तो उसका यानी एतकाद इतना मजबूत था, उसका यकीन इतना मजबूत था, उसने कहा ये हाथ मैंने किसी के हाथ में पहले से दिया हुआ है, ये हाथ मैंने पहले से किसी के हाथ में दिया हुआ है और मुझे यकीन है कि वो मुझे बचाने ज़रूर आएंगे जिनके हाथ में मैंने हाथ दिया हुआ है। अब चूंकि किसी के हाथ में हाथ दिया हुआ है इसीलिए मैं अब ये हाथ किसी और के हाथ में नहीं दूंगा। इतनी देर में हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो है वो तशरीफ़ लेकर आते हैं और अपना उसका हाथ पकड़कर उसको जो है वो बाहर निकालते हैं। सुभान अल्लाह। कोई सा शेर तेरे हाथ में हमजा। फिरिश्तों तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ गए लाज से कर दो नजर करम सरकार, कर दो नजर करम सरकार, कर दो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार हमने महफिल गए सजाए बड़ी देर से, मेरे मीरा गम ने महफिल गए सजाए बड़ी देर से। तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जगहों में लाज लगेगी, तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जहां में लाज लगेगी, लाज लगेगी, लाज पाल करम अब कर दो, लाज पाल करम अब कर दो, लाज पाल करम अब कर दो, मंगतों की झोलियां भर दो, कासा सबका बन जाता खैर से, मुश्किल जब भी सर पर आए, मेरा मेरा मुश्किल जब भी सर पर आए, मेरा 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 मुश्किल जब भी सर पर आए, तेरी रहमत आड़े आई, आड़े आई, जब मैंने तुझे पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, या गौस मैंने तुम्हें पुकारा, या गौस मैंने तुम्हें पुकारा, या गौस मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता आशी का गुजारा तेरी खैर से। इंशाल्लाह प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ है। एक कॉल शामिल करते हैं जी। मैं मनोड़ा से अब्दुल रहमान बात कर रहा मनोड़ा हूँ। से। मेरा अनस भाई से यह चैलेंज है अनस कि भाई से चैलेंज। कोई ऐसा शेर सुनाएं जिसमें 4 दफा गुल आता हो। गुल आता हो 4 मरतबा, अगर सुना देंगे तो आप क्या देंगे? और ये एक ऐसा शेर भी है कि आपको भी आता है, कोई ऐसा शेर ही नहीं हो। गुल नहीं आ रहा। बाहर जहाँ फिजा तुम हो, नसीमे गुल सिता तुम हो। एक ही मरतबा गुल आया। चलें जी, अनस भाई वो चैलेंज कबूल नहीं कर सके, कबूल किया लेकिन सुना नहीं सके। सोच कर आइएगा, ठीक है? कहाँ 4 मरतबा गुल आ रहा है। उबैद भाई से कहेंगे कि प्यारे बच्चों अब इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त भी आगे अनस हाँ चलें जी सुनाइए। साले कुल नसीमे कुल इमामत कुल
कुल नहीं, गुल कह रहे हैं, गुल। इमामत गुल कुल आ रहा है, कुल आ रहा है, गुल नहीं आ रहा। ठीक है जी, अब आप सोच कर आइएगा। तो प्रोग्राम का भी इख्तिताम की तरफ है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और जिस अंदाज से अमीर सुन्नत चाहते हो उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनक़बा शामिल करते हैं, और इसी के साथ साथ हम अपने प्रोग्राम को भी इख्तिताम करेंगे। उबैद भाई। खुदा के फज़ल से हो पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का। मेरे 11वीं वाले पीर गौसे आज़म दस्तगीर, मेरे 11वीं वाले पीर गौसे आज़म दस्तगीर, जिनके दर का मैं फकीर गौसे आज़म दस्तगीर। निदा देगा मुनादी हश्र में गो कादिरियों को, निदा देगा, निदा देगा, निदा देगा, निदा देगा मुनादी हश्र में हो कादिरियों को। कहाँ है कादिरी कर ले नजारा गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से